तो अहम चीज ये है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर है समथिंग 3, 4, तो उसके यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन में कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगी। तो नोट यहाँ पर एक अहम पॉइंट है, नोट में द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स in the general solution of a differential equation of order n is equal to n. So एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अगर उसके पास ऑर्डर है n है इसका ऑर्डर, तो उसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, तो n होंगे बराबर जितना इसका ऑर्डर है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए कितनी बार आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, 2 बार। सो इसके यहाँ पर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आएंगे। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आर्बिट्री कांस्टेंट से जनरल सॉल्यूशन में अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ऑर्डर 4 होगा, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे, तो 4 होंगे। क्योंकि ऑर्डर जो 4 होगा, कितनी बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसको खत्म करने के लिए उस डेरिवेटिव को, तो 4 बार। तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट्स वहां पर हमारे पास मिलेंगे। ठीक है। तो दूसरा, द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर solution of a differential equation is equal to 0। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होते हैं? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट्स। उसमें कांस्टेंट का कोई वैल्यू होता है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर 0 कोई नहीं है, तो कितने हैं, 0 है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट उतने होते हैं जितना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो ये अहम चीज है। तो आपने सीखा है जनरल सॉल्यूशन क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, वो आपने देखा है। थोड़ी एक्सरसाइज हम यहाँ करना चाहते हैं, तो आपको इजीली समझ आएगा यहाँ पर कैसे हम देख सकते हैं। आपको बताना है, यहाँ पर गिवन है यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और यहाँ पर है डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ये फंक्शन जो गिवन है यहाँ पर, ये इसका सॉल्यूशन है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो ये करना है, कैसे करेंगे? पहले y डैश निकालेंगे। हियर y डैश, y आएगा 2x प्लस 2, तो इसमें डालेंगे हम। देयरफॉर y डैश माइनस 2x माइनस 2, तो आएगा 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया 0। सो इसने इसको सेटिस्फाई किया। देयरफॉर y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज, इसका जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से आप यहां पर कर सकते हो, y इज इक्वल टू cos x प्लस c, यहां पर है y डैश प्लस sin x प्लस इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो सिंपली y डैश निकालेंगे। हियर y डैश, तो y डैश क्या आएगा, cos का आएगा माइनस sin x, c का आएगा 0। देयरफॉर y डैश प्लस sin x, वो क्या आएगा, वो आएगा माइनस sin x प्लस 0, माइनस sin x प्लस 0 y डैश के बदले प्लस sin x, तो ये कैंसिल, तो 0 के बराबर। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू cos x प्लस c, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू 0। तो y डैश प्लस sin x प्लस 0 का ऑर्डर क्या है, 1। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट आए, एक ही कांस्टेंट आया है हमारे पास। तो ये अहम चीज है। तो आपने सीखा यहाँ पर कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं, कैसे हम यहाँ पर डिग्री निकालते हैं,
कैसे हमने देखा है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो कैसे एक फंक्शन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो आपने सीखा है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और कोई एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन आपके साथ लाएंगे। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 12th में हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा है कि एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, कैसे हम डेफिनेट इंटीग्रल को इस्तेमाल करके यूज़ करके हम एरिया अंडर सिंपल कर्व्स हम निकाल सकते हैं। तो वो हमने किया, उस पर हमने एक्सरसाइज भी किया है, क्वेश्चंस किए हैं कुछ और एग्जांपल्स भी किए हैं। तो आज हम यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज यहाँ पर पढ़ेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन तो आपको पता है, तो वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे और उसके डेरिवेटिव्स भी अगर होंगे या डेरिवेटिव भी अगर होगा, तो सिंपली अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives of the dependent variable derivatives of the dependent variable with respect to independent variable or variables with respect to independent variable या variables is called a differential equation. सो वो इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कौन से डेरिवेटिव्स? डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ऐसे कभी लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, एक ही है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है। सो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, वो एक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो ये भी एक ही है। और मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक है। तो वो इक्वेशन जो इन्वॉल्व करेगी डेरिवेटिव्स किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर वेरिएबल्स, तो उसको बोलेंगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीज है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो, सो इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हुआ है ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां भी इसको भी हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला अगर मैं ऐसे लिखूंगा ट्वाइस एक्स वाई डी 3y डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब माइनस एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू समथिंग 6। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक है x और दूसरा है t। इसीलिए हमने लिखा इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा, y है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है ज्यादा हो सकता है। तो ये भी यहां पर है, इसको भी बोलेंगे, ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी। सो सिंपली वो इक्वेशन जो वेरिएबल इन्वॉल्व करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स,
तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अहम चीज़ है, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको हम बोलते हैं। तो हमने डिफाइन किया, डेरिवेटिव इन्वॉल्व करेगी विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये अहम चीज़ है, किस चीज़ को आप डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये चीज़ है। उसके बाद और एक चीज पढ़ेंगे हम, दैट इज नोन एज ओडीई। ओडीई मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इन्वॉल्व करेगा यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें विद रिस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ थी, एक्स भी टी भी, तो यहाँ पर करेगा इन्वॉल्व ये विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको बोलेंगे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन involving derivatives of the dependent variable with respect to only one independent variable, खाली एक independent variable है, is called an ordinary differential equation। तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व करेगा विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों में से ऊपर वाले जो दो है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन है? तो पहली वाली ऑर्डिनरी है, इसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू dy by dx is equal to 6, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से लिखेंगे d3y divided by dx 3 minus 2 times d2y by dx square plus 4 is equal to 0। ये also ordinary differential equation है। It involves derivatives of the dependent variable with respect to only one independent variable। तो यहां पर बोलेंगे हम इसको ordinary differential equation। ordinary differential equation क्या होती है? तो ये चीज है यहाँ पर, ये अहम चीज है। एक तो हमने सीखा है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, और उसके बाद हमने सीखा है यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो हमने नोट किया होगा। अब हम एक दो टर्म्स यहाँ पर और डिफाइन करेंगे। order of a differential इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? मैं एक एग्जांपल यहां पर देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 या 4 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन यूज हुआ है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें यूज हुआ है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो दैट मीन्स इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। सो इसका मतलब है द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा तो उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज डिफाइंड as the order of the highest order derivative involved in a differential equation
सो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उसका ऑर्डर जो होगा उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, पहला, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर d3y by dx क्यूब प्लस 2yxy d2y by dx स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर आया है 3। दूसरा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन, x dy by dx प्लस 2yxy इज इक्वल टू 0 इज, तो पहला ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है 1, तो इसका ऑर्डर है 1। तो सिंपली जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी उसमें से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो यूज होगा उसका ऑर्डर जो है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर उसी को नाम पड़ता है। ठीक है, तो और एक चीज करेंगे यहां पर हम, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री किसको कहा जाता है वो हम आपको बताएंगे। अगर मेरे पास यहां पर है फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है x स्क्वायर d3y by dx क्यूब प्लस 2yxy d2y by dx स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें से बताइए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, इसका ऑर्डर है 3। इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऊपर पावर होगा, हाईएस्ट पावर, वो क्या है, उसका पावर 1। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऊपर पावर होगा उसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसी का नाम पड़ता है यहां पर डिग्री। हाईएस्ट पावर ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, सो हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का होगा उसको बोलेंगे डिग्री। तो यह अहम चीज है, लेकिन ये हमेशा यहां पर डिफाइंड नहीं है, वो भी हम बताएंगे कैसे है। द डिग्री, लेकिन जब ये डिफाइंड है, वेन डिफाइंड ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is defined as the highest power, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर ओनली, of the highest order derivative इन्वॉल्व इन इट, जो इसमें इन्वॉल्व होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो हाईएस्ट पावर ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे हम यहां पर ये डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल लेंगे हम यहां पर, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x क्यूब d2y by dx स्क्वायर प्लस 2yxy माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज, तो यहां पर इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2, उसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री है 1। और एक लेंगे, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d3y by dx 3 प्लस 2yxy dy by dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3, इसका पावर क्या है वो भी 1 है, तो अगर उसको उसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर तो इसका आएगा 2, d3y by dx 3 होल पावर 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा तो उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अहम चीज इसमें क्या है, ये डिग्री तो हमेशा डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो दैट मीन्स जो ऑर्डर और यहाँ पर डिग्री है ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स। तो रिमार्क में लिखेंगे हम पहला पॉइंट यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो निकालनी है हमें होगी, ये डिफाइंड तब होगी जब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में होगी। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन
is defined only when it is a polynomial equation in its derivatives. For example, d3y divided by dx3 plus 2xy d2y by dx square minus 6 is equal to 0 is a polynomial equation. In its derivatives. तो देख लीजिए यहाँ थर्ड ऑर्डर, यहाँ सेकंड ऑर्डर, फिर आएगा फर्स्ट ऑर्डर, उसका पावर 0. तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है. जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन यहाँ पर पढ़ी है an x पावर n, an minus 1 x पावर n minus 1, तो इसी तरीके की होगी. लेकिन यहाँ पर वेरिएबल के बजाय यहाँ पर dy by dx है. डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए. So its degree is defined and is equal to, तो किसके बराबर है वो डिग्री? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसका पावर है 1. तो ये है. तो आप बताइए मुझे, ये डिग्री जो है ये डिफाइन कब नहीं है? दूसरा, द डिग्री ऑफ a differential equation is not defined when it contains the trigonometric function comma logarithmic function or exponential function of derivative or derivatives. For example, d3y divided by dx3 plus sin of d2y divided by dx square plus xy is equal to 0. अगर ये हमारे पास है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है. लेकिन आप बोलेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1 है तो डिग्री 1 है. नहीं है, क्योंकि ये पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स में नहीं है. इट कंटेन्स साइन ऑफ डी डबल डेरिवेटिव साइन ऑफ d2y by dx स्क्वायर या साइन ऑफ dy by dx. तो पॉलिनोमियल इक्वेशन तब बनेगी जब साइन ऑफ डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव अलग होगा. तो डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए. तो अगर ये ऐसे होगा डबल डेरिवेटिव sin x, तो फिर हो सकता है. तो यहां पर इट कंटेन्स साइन ऑफ डेरिवेटिव मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव. तो यहां पर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमें नहीं बनती है. सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड. फॉर एग्जांपल, जो यहां पर है द डिग्री ऑफ दिस इज नॉट डिफाइंड. आर तो डिफाइंड है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड यहां पर है क्योंकि इट कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव. ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव में नहीं बनेगी. तो ये डेरिवेटिव हमेशा अलग होना चाहिए. अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव होगा तब तो डिग्री नॉट डिफाइंड है. दूसरा, द डिग्री ऑफ d2y by dx स्क्वायर प्लस e पावर dy by dx इज इक्वल टू 6 इज, वो भी नॉट डिफाइंड है. It contains exponential function of derivative. So e power dy by dx. So it is exponential function of derivative. तब तो इसकी डिग्री डिफाइंड है. अगर मैं ऐसे लिखूंगा d3y by dx क्यूब प्लस twice sin x dy by dx प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 3. डिग्री क्या है? डिग्री है 1. तो इसकी डिग्री डिफाइंड है क्योंकि ये sin x है, ये साइन ऑफ डेरिवेटिव नहीं है. डेरिवेटिव तो अलग चीज है, वो अलग है. सो यहाँ पर आई है हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन, डेरिवेटिव सारे अलग है. सो अगर ये कंटेन करेगा यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, देन इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड. सो डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं है. अगर आप तीसरा लोगे, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
d2y by dx स्क्वायर प्लस log of dy by dx minus 6 is equal to 0 is not defined or it contain logarithm of derivative. अगर log x होगा खाली तब तो डिफाइंड है, logarithm of derivative है यहाँ पर, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन डेरिवेटिव में नहीं है, सो इसका मतलब है इट इज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो ये अहम चीज है, डिग्री और ऑर्डर जो है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं है। डिग्री तब डिफाइंड यहाँ पर है जब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, किसमें, डेरिवेटिव्स में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तभी तो इसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड है। तो ये अहम चीज है जिसको आप याद रखेंगे। तो डिग्री और ऑर्डर जो हमेशा होती है ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो ये अहम चीज है। तो ये नोट किया होगा आपने। यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे यहां पर उनकी डिग्री और ऑर्डर क्या है, डिग्री डिफाइंड है तो वो देखेंगे। आपको बताना है, डिटरमाइन आपको करना है ऑर्डर एंड डिग्री। डिग्री अगर डिफाइंड है इन डिफरेंशियल इक्वेशंस की, किनकी, d4y डिवाइडेड बाय dx4 प्लस साइन ऑफ y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। तो आपको मतलब है यहाँ पर जो y ट्रिपल डैश है ये क्या है, दैट मींस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है d3y डिवाइडेड बाय dx3, डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। y डबल डैश सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आपको बताना है यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो ऑर्डर क्या है इसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो 4 है। डिग्री क्या है, डिग्री नॉट डिफाइंड है, बिकॉज वाई इट कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, सो इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। चलो और ये करेंगे यहां पर, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 3x। तो यह करना है हमें, तो क्या आएगा। सो आपने देखा यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन डेरिवेटिव की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, cos ऑफ dy by dx या sin ऑफ d2y वो नहीं है। सो इसका ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, वो 2 है। तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऊपर पावर वो क्या है, वो 1 है। ये डिग्री इज आल्सो डिफाइंड। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन डेरिवेटिव की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें नहीं है। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव थी, सो इसलिए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स में नहीं है। तो अहम चीज यही है, डिग्री और ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं। चलो और ये करेंगे यहां पर, y ट्रिपल डैश होल पावर 2, y डबल डैश क्यूब, y डैश पावर 4 प्लस y पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर और डिग्री हमें बताना है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 3, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर 4, y पावर 5। पहले इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। सो इसका ऑर्डर क्या आएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, थर्ड ऑर्डर को 3 है। तो इसी का पावर क्या है, इसी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है, हाईएस्ट पावर वो है 2, तो डिग्री इज 2, ऑर्डर इज 3। इसके पास हम नहीं जाएंगे 5, 4, 3, क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर ऊपर होगा वही डिग्री है, वही डिग्री है। इक्वेशन में हाईएस्ट पावर हमें नहीं देखना है, हमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, तो वही डिग्री है। तो ये अहम चीज है। तो किस तरीके से हम ऑर्डर और डिग्री यहां पर निकालते हैं, तो ये आपने यहां पर सीखा है, ऑर्डर क्या चीज होती है और डिग्री क्या चीज होती है, तो वो आपने सीखा है। चलो और करेंगे यहां पर, y डबल डैश twice y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस ट्वाइस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर मुझे निकालना है, इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है तो 2 है, डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर क्या है ऊपर 1, तो लेकिन साइन ऑफ डेरिवेटिव नहीं है, ये खाली साइन y है, ये साइन ऑफ डेरिवेटिव नहीं है। तो आम चीज आपको कंफ्यूजन क्या होती है, आप साइन देखते हो, cos देखते हो, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, नहीं,
साइन ऑफ डेरिवेटिव या कॉस ऑफ डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व होगा तब डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर है 1, so order is 2, degree is 1। और ही करेंगे यहां पर d2y by dx square whole power 3 plus dy by dx whole square plus sin of dy by dx plus 1 is equal to 0। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, मुझे इसकी डिग्री हमें निकालनी है। तो ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, इसके उसका पावर है 3, लेकिन यहां पर इन्वॉल्व होता है ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ डेरिवेटिव, सो इसकी डिग्री जो है वो क्या होगी, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन इन डेरिवेटिव, सो इट इज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री के बारे में पढ़ा, वो तो हमें क्लियर हुआ है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री कब डिफाइंड है, कब नॉट डिफाइंड है, तो हमने यहाँ पर किया है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, तो वो क्या चीज है। मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर देना चाहता हूं। अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल टू सपोज e पावर x प्लस 1, तो ये मेरे पास इक्वेशन है। मुझे चेक करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन की है कि नहीं। तो अगर इसने इसको सबस्टिट्यूट किया तो ये इसका सॉल्यूशन है। मैं इसमें निकालूंगा y डबल डैश, तो वो आएगा e पावर x, y डबल डैश वो भी आएगा e पावर x, तो ये दोनों वैल्यू डालो y डैश इन y डबल डैश इसमें, तो ये आएगा e पावर x माइनस e पावर x, तो वो 0 निकला। तो इसने इसको सबस्टिट्यूट किया है। तो तब हम बोलेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1, ये इसका सॉल्यूशन है। y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 2, ये भी इसका सॉल्यूशन है। e पावर x प्लस 3, ये भी इसका सॉल्यूशन है। इन जनरल y इज इक्वल टू e पावर x प्लस c, ये भी इसका सॉल्यूशन है। लेकिन ये यहां पर ये सॉल्यूशन आर्बिट्री कांस्टेंट a कंटेन करता है। सो दैट मींस वो सॉल्यूशन जो आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट्स कंटेन करेगा उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इट ये यहां पर डिनोट करेगा इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर c के कांस्टेंट की कुछ वैल्यू डालेंगे, 1 डालेंगे, जैसे यहां पर था e पावर x प्लस 1, तो एक ही बना, इट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहां पर सेटिस्फाई करेगा। अगर इस सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट्स होंगे तब इसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अगर यहां पर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट को कोई वैल्यू करने लगाया है, तो यहां पर उसको बोलेंगे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अहम चीज है, सॉल्यूशन पे किसको बोलेंगे हम जनरल सॉल्यूशन, किसको बोलेंगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीज है हमारे पास। तो यहां पर एक दो लाइनें हम लिखना चाहेंगे सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? सॉल्यूशन a function which satisfies the given differential equation, satisfies the given differential equation is called its solution, is
called its solution. सो वो फंक्शन जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसको बोलेंगे इसका सॉल्यूशन। तो अब आएंगे हम यहां पर जनरल सॉल्यूशन पे। द सॉल्यूशन विच इन्वॉल्व आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट्स इज कॉल्ड the general solution of a differential equation। तो उसको बोलेंगे हम उस टाइम जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन which is free from arbitrary constants is called the particular solution of a differential equation। वो solution जिसमें arbitrary constants नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे particular solution। एग्जाम्पल यहां पर हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल y is equal to e power x plus c is a general solution of a differential equation y double dash minus y dash is equal to 0। सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, e पावर x डबल डेरिवेटिव e पावर x सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव e पावर x, तो इसमें डालेंगे वो 0 है, इसका जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इसके इनफिनिट नंबर ऑफ यहां पर सॉल्यूशंस है। द सॉल्यूशन y is equal to e power x plus 1 या 2 या 3 क्या होगा, is a particular solution of a differential equation। तो ये particular solution है। वो क्या था, वो जनरल सॉल्यूशन था। सो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जिसमें होंगे इन्वॉल्व सॉल्यूशन में उसको बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। वो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को डिनोट करेगा। जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा, उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट का कोई वैल्यू होगा, तो उसको बोलेंगे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीज हमारे पास आएगी। एक अहम चीज आपने यहां पर सीखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो यहां पर है y is equal to e power x plus 3, कहां गया ये